नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी चैनल आईपीओ पर, जहां हम भारत के सबसे अहम आईपीओ शेयरों और निवेश की कहानियों को सरल भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इस सीजन के सबसे चर्चित आईपीओ में से एक की, टेनेको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड की। इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, आईपीओ की पूरी डिटेल, इसके मजबूत पॉइंट्स और जोखिम, और सबसे अहम, क्या यह आईपीओ सब्सक्राइब करने लायक है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। टेनेको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड या TCAIL अमेरिका की मशहूर कंपनी टेनेको इंक की भारतीय इकाई है, जो दुनिया की अग्रणी ऑटोमोटिव कंपोनेंट कंपनियों में से एक है। कंपनी क्लीन एयर सिस्टम्स, पावर ट्रेन सॉल्यूशंस और सस्पेंशन टेक्नोलॉजीज पर काम करती है, और ये सेवाएं देती है OEMs यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और आफ्टर मार्केट ग्राहकों को। भारत में इसके 12 अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, और यह 100 से अधिक बड़े ग्राहकों को सेवा देती है, जिनमें प्रमुख पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल निर्माता शामिल हैं। अपनी ग्लोबल टेक्नोलॉजी, गहरी इंजीनियरिंग समझ और भारत के बढ़ते ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम में मजबूत उपस्थिति के साथ टेनेको क्लीन एयर एक तकनीकी रूप से उन्नत और भरोसेमंद कंपनी के रूप में उभरती है। अब बात करते हैं आईपीओ की मुख्य जानकारियों की। ये इश्यू 12 नवंबर 2025 को खुलेगा और 14 नवंबर 2025 को बंद होगा। प्राइस बैंड रखा गया है 378 से 397 प्रति शेयर के बीच। लॉट साइज है 37 शेयर, यानी न्यूनतम निवेश करीब 14,689 का होगा। इस आईपीओ का कुल आकार 3,600 करोड़ है। और एक महत्वपूर्ण बात, यह आईपीओ एक प्योर ऑफर फॉर सेल OFS है, जिसका मतलब है कि कंपनी कोई नया पैसा नहीं जुटा रही है। इस इश्यू से प्राप्त सभी धनराशि सेलिंग शेयर होल्डर के पास जाएगी। इस स्टॉक की लिस्टिंग NSE और BSE दोनों पर 19 नवंबर 2025 को होने की संभावना है। चलिए अब देखते हैं कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन। वित्त वर्ष 2025 में टेनेको क्लीन एयर इंडिया की राजस्व लगभग 4,890 करोड़ रही, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह 5,468 करोड़ थी, यानी लगभग 10% की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन अच्छी खबर यह है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT 417 करोड़ से बढ़कर 552 करोड़ हो गया, यानी 32% से अधिक की बढ़ोतरी। कंपनी ने अपना EBITDA मार्जिन भी फाइनेंशियल ईयर 24 में 11.2% से बढ़ाकर फाइनेंशियल ईयर 25 में 16.7% कर लिया, जो परिचालन क्षमता में सुधार को दर्शाता है। तो भले ही राजस्व थोड़ा घटा हो, कंपनी की लाभप्रदता में बढ़ोतरी हुई है, जो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। अब बात करते हैं उन खूबियों की जो टेनेको क्लीन एयर इंडिया को अपने सेक्टर में खास बनाती हैं। पहला, यह भारत की कॉमर्शियल व्हीकल क्लीन एयर सिस्टम की सबसे बड़ी सप्लायर कंपनियों में से एक है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग 60% है। दूसरा, इसे अपनी पेरेंट कंपनी टेनेको इंकी डेन का ग्लोबल R&D और तकनीकी सपोर्ट प्राप्त है। तीसरा, कंपनी का ग्राहक आधार बहुत विविध है। पैसेंजर, कमर्शियल और ऑफ हाईवे सभी सेगमेंट्स में मौजूदगी है, जिससे किसी एक ग्राहक पर निर्भरता कम होती है। चौथा, भारत में कड़े उत्सर्जन मानकों, एमिशन नॉर्म्स और पर्यावरण अनुकूल कंपोनेंट्स की बढ़ती मांग से कंपनी को सीधा लाभ मिलेगा। संक्षेप में, पैमाना, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सपोर्ट और नियामकीय फायदे इसे एक मजबूत और भविष्य उन्मुख व्यवसाय बनाते हैं। अब देखते हैं वे जोखिम जिन पर निवेशकों को ध्यान देना चाहिए। पहला, यह एक प्योर OFS इश्यू है, इसलिए कंपनी को इस आईपीओ से कोई नया पूंजीगत लाभ नहीं मिलेगा। न तो नकद प्रवाह, कैश फ्लो सुधरेगा, न ही कर्ज में तत्काल कमी आएगी। दूसरा, वित्त वर्ष 2025 में राजस्व में 10% की गिरावट यह संकेत दे सकती है कि ऑटो उद्योग में मांग थोड़ी कमजोर रही या मूल्य दबाव मौजूद है। तीसरा, यह उद्योग चक्रवर्ती सिक्लिकल है, जो OEM उत्पादन, कच्चे माल की कीमतों और सरकारी नीतियों पर निर्भर करता है। किसी भी मंदी का सीधा असर कंपनी पर पड़ सकता है। चौथा, वैल्यूएशन। इस प्राइस बैंड पर निवेशकों को चाहिए कि वे मदरसन, सोना BLW
और बॉश जैसी समान कंपनियों से तुलना करें। अंत में ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी, जो फिलहाल लगभग 20 से 25% पर चल रहा है, वास्तविक मूल्य से ज्यादा बाजार भावना सेंटिमेंट को दर्शा सकता है। यहां सावधानी बरतना जरूरी है। तो अंतिम सवाल, क्या इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए? अगर आप भारत के ऑटो कंपोनेंट ग्रोथ स्टोरी और क्लीन एयर व उत्सर्जन अनुकूल तकनीकों के दीर्घकालिक लाभों पर विश्वास रखते हैं, तो टेनिको क्लीन एयर इंडिया एक आकर्षक अवसर हो सकता है। हालांकि ये ध्यान रखें कि यह एक ऑफर फॉर सेल है, इसलिए कंपनी को इस इश्यू से सीधा वित्तीय लाभ नहीं होगा। अगर आप सतर्क कंजर्वेटिव निवेशक हैं, तो बेहतर होगा कि लिस्टिंग के बाद और शुरुआती कुछ तिमाहियों के प्रदर्शन को देखें। फिर भी यह कंपनी 2025 के ऑटो कंपोनेंट आईपीओ स्पेस में एक मजबूत दावेदार है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले आईपीओ रिव्यू मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इन्वेस्टमेंट करने या ना करने का डिसीज़न आप अपनी समझदारी या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को पूछ के ही लें।